नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो नंबर 149 में यानी 149 में मैंने खुश्की से पैदा होने वाली कब्ज़ का इलाज बताया था और आज मैं गर्मी से पैदा होने वाली कब्ज़ का इलाज बताऊंगा। दरअसल इस मर्ज़ में गर्मी की वजह से आंतों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो पखाने को बाहर धकेल नहीं पाती। जिस तरह हमारा हाथ सूज जाए और वह हाथ काम नहीं कर पाता, इसी तरह आंतें भी अपने काम से कासिर हो जाती हैं। तो इस सूरत में पखाना मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा या थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये हाजत की तमन्ना होती है और हर बार यही महसूस होता है कि पखाना अभी बाकी है। मरीज़ को तसल्ली नहीं होती, वो बैठ बैठ कर उठ जाता है। मरीज़ की तबीयत जो ना ये बेमुकद्दर रहती है और अव्वल तो ये हवा खारिज नहीं होती, यानी इस कब्ज़ के अंदर हवा नहीं बनती। अगर बने भी और खारिज हो भी जाए तो वो जली हुई होती है, बदबूदार होती है और पेट में मरोड़ उठता है। हाथ पाँव में भी जलन होती है, पेशाब भी जलनदार होता है और पीले रंग का होता है। तो पेट में सुद्दा या रुकावट महसूस होती है। अगर सुद्दा या रुकावट होना, तो मैं एक आर्जी तौर पे इलाज बता रहा हूँ कि एक पाव दूध के अंदर आपने 30 ग्राम कस्टर्ड ऑयल ये मिलाकर आपने पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला एक ही मोशन आएगा और तमाम सुद्दे ये खारिज हो जाएंगे। अब मैं आपको एक मुस्तकिल इलाज का नुस्खा बता रहा हूँ। इस नुस्खे को आप समाप्त फरमा लें। ये नुस्खा भी बनाकर लाजमन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद ये नुस्खा है। ये नुस्खा समाप्त फरमाएं कि सकमूनिया 10 ग्राम और सुहागा खाम 20 ग्राम। सुहागा खाम से मुराद ये सुहागे को आपने बिरयानी करना, वैसे ही कच्चा आपने ये डाल देना है। और मुलट्ठी ये 30 ग्राम, ये 30 ग्राम मुलट्ठी का आपने आटा लेना है, यानी आपने 40, 45, 50 ग्राम लेनी है। उसे कूटना है, छाननी से जब उसे छानेंगे तो उसमें से जो आटा निकलेगा ना, उसी आटे को आपने 30 ग्राम तोलना है। और गुल बिनफ्शा ये 40 ग्राम लेना है, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम लेना है और गुल सुर्ख जिसे गुलाब के फूल कहा जाता है ये आपने 60 ग्राम लेना है। इन तमाम दवाओं को आपने बारीक पीस लेना है और 1000 मिलीग्राम वाला जिसे 00 को कैप्सूल भी कहते हैं, ये कैप्सूल आपने भर लेने हैं। और ये जो खुराक है ना, इसकी खुराक है एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। इस बात को ये याद रख लें, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जितनी आपको ज़रूरत है ना खुराक आपने उतनी इस्तेमाल करनी है। कि अगर आपको 2 कैप्सूलों की ज़रूरत है तो 2 कैप्सूल खा लें, अगर 1 कैप्सूल की ज़रूरत है 1 खा लें, अगर आधे कैप्सूल जितनी दवा की ज़रूरत है तो आधी कैप्सूल के मुताबिक ये खा लिया कर। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ख़ुद इसकी एडजस्टमेंट करनी है और ख़ुद ही इसकी खुराक को आपने मुतय्यन करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सुद्दे हों, कब्ज़ हों या ये जो सोजिश हो जाती है आंतों के अंदर, ये ख़त्म होकर ये मुकम्मल तौर पे आराम आ जाएगा। बस अल्लाह ताला हम सब को शिफाए कामला, आजला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।